नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। और इस समय हम खजुराहो में हैं। देखिए, एक समय था जब फिल्में सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली होती थी। उसके बाद आया 100 करोड़ का क्लब। 100 करोड़ मतलब बड़ा से बड़ा स्टार अगर 100 करोड़ का बिजनेस हो गया है तो वो अपने आप को बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म मानता था। और आज दौर है 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 1500 करोड़ का, 2-2000 करोड़ का। और अभी हाल ही में गदर 2 800 करोड़ का बिजनेस हो चुका है और कब 1000 करोड़ क्रॉस कर जाएगा, बहुत जल्दी ये भी हो जाएगा। उसी फिल्म के कलाकार मनीष वाधवा जी ने मुख्य भूमिका निभाई है खलनायक की, जो सनी देओल के अपोजिट हैं। मतलब ये इतना चुनौतीपूर्ण किरदार था जो अमरीश पुरी जी ने किया था और वो यादगार बन गया। और उसी यादगार अभिनय को अभिनीत करना, इतना सशक्त अभिनय कर कर उस चुनौती को निभाना। जब मनीष जी को ये फिल्म ऑफर हुई तो सनी देओल जी ने भी कहा कि यू कैन डू इट, आई हैव कॉन्फिडेंस इन योर टैलेंट, ऐसा कहा मनीष वाधवा जी। तो इस समय 9वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में मनीष जी को सम्मानित किया जा रहा है और आज आए हैं तो हम उन्हीं से चर्चा कर रहे हैं। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार जी। और बधाई हो, आपकी जो फिल्म ज़बरदस्त सफलता हो रही है और पसंद कर रहे हैं लोग। और 800 करोड़ जैसा कि मैंने कहा, तो ये जो किरदार है इसको निभाने के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी आपके सामने? चुनौती तो हर बार होती है। इसके लिए खास चुनौती ये थी कि जो अनिल शर्मा जी के मन में भी थी और सनी पाजी के मन में भी थी, जो उन्होंने जिक्र भी किया मेरे साथ कि अमरीश जी ने इतना बड़ा बेंचमार्क साबित किया है और गदर 2 के लिए विलन कौन होगा अब तक समझ नहीं आ रहा। तो काफ़ी कोशिशें भी हुई और बहुत लोगों को सिलेक्ट भी किया गया अपनी तरफ से, चाहे वो जाने माने पहले से पुराने कलाकार थे या नए भी थे, लेकिन कुछ बात जम नहीं रही थी। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे बुलाया गया। अब चुनौती ये मेरे लिए थी कि मैं जो उन्होंने मेरे लिए सोचा है, जो मेरे पे दांव लगाया है, उसमें मैं खरा उतर पाऊँ। तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मैं अच्छा काम कर सकूँ। और मेरे लिए चुनौती ये हो जाती है कि मैं फिर वो नहीं देखता कि मैं उस किरदार को लेकर चुनौती समझता हूँ। उसमें सनी पाजी हैं, रिस्पेक्टेड अनिल जी हैं, सब लोग हैं, लेकिन मेरे लिए वो था कि मेरे लिए हामिद इकबाल पहले है, कि मेरा हामिद इकबाल जो कैरेक्टर है वो कहीं टस से मस ना हो। जो वो चाहते हैं, जो शक्तिमान जी ने मुझे सुनाया है, जो अनिल जी ने मुझे सुनाया है, उसे मैं पूरा कर पाऊँ। तो ये चुनौती थी मेरे सामने। फिर मैंने ये नहीं देखा कि मैं किसी को कैसे अपने, मतलब जो मैंने सीखा है शुरू से, आप किसी को छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखें कि आप अपना काम अपने पूरे तन्मयता से और पूरी ईमानदारी से करें, तो मुझे लगता है वो अपने आप सही हो जाता है। अच्छा, गदर 1 देखी और अमरीश जी का जो किरदार देखा था जी, तो उस फिल्म को भी आपने कई बार देखा होगा। हाँ, मैं वो फिल्म तो मैंने वैसे भी देखी हुई थी। के पहले नहीं, ये रोल करने के पहले मैंने फिर से नहीं देखना चाहा उसको, क्योंकि एक्चुअली वो फिल्म मुझे बहुत अच्छी तरह से याद थी। लेकिन वो किरदार को मैं देखने के बाद कहीं ना कहीं आप ना उसमें वो लाना शुरू कर देते हैं कि मैं ऐसा, हाँ, अपना जी। तो मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो जाए कि मैं उन्हें कॉपी कर रहा हूँ या लोगों के मन में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैंने फिर उस कैरेक्टर को, वैसे भी जो अशरफ अली का कैरेक्टर है वो हामिद इकबाल के कैरेक्टर से बहुत अलग है, तो शेड ही अलग है। कहाँ वो सकीना के फादर हैं और पाकिस्तान से वो ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन ये जनरल है, ये उसका फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। तो वो ग्रे शेड, यानी वो बाद में पॉजिटिव भी हो जाते हैं, लेकिन इस आदमी को कभी पॉजिटिव नहीं होना, ये प्योर शुद्ध नेगेटिव कैरेक्टर। पूरी फिल्म में ऐसा लगा कि कई बार जब सनी देओल उसके लड़के अपने आप को बचकर निकलने लगते हैं, लेकिन फिर वही आपका खतरनाक चेहरा, यानी कि कहने का तो विलन जो कलाकार होता है ना, वही तो चुनौती होती। अरे यार, ये फिर जाने नहीं देगा कहीं जी। तो वो एक अच्छी बात है कि हीरो के सामने उतना ही दमदार विलन भी होना चाहिए, ये तो ही फिल्म उठती है, तो ही वो सीन उठता है। बिल्कुल जी। ये हमारे डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। अब सुरेश शर्मा जी। मनीष वाधवा जी, आपने कंस के कैरेक्टर को, आपने चाणक्य के कैरेक्टर को एक बार पुनर्परिभाषित किया, नए सिरे से परिभाषित किया। और जो हम परंपरा से देखते आए थे, तो लगा कि
इस कैरेक्टर में ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी थी, और टोटलिटी में फिर हम चाणक्य को भी देख पाए और इनको भी देख पाए। तो उसके बाद आगे जब हम गदर 2 में आपका काम देखते हैं या पठान में आपका काम देखते हैं, तो अभी बदले हुए समय में एक और नए शिल्प के साथ एक विलन के रूप में आप सामने आते हैं। तो अभी जो विलन की परंपरा रही है हिंदी फिल्मों में, उसके आप नवीनतम विकास हैं। तो आप विलन की परंपरा को थोड़ा हम जानना चाहते हैं हम लोग कि किस तरह देखते हैं हिंदी में जो परंपरा है विलन की, उनको आप कैसे रिव्यू करते हैं? इसके लिए शर्मा जी, मैं जो ऐसा मुझसे कहा गया, अनिल जी ने भी और सनी पाजी ने भी सेम चीज़ कही कि हम बहुत दिनों बाद किसी विलन को ला रहे हैं। बहुत दिनों से एक विलन की जगह खाली थी, जो प्रॉपर विलन है। बहुत सारे हीरोज़ जो हैं वो विलन कर रहे हैं, लेकिन विलन एक अंडरलाइंड, चाहे वो प्राण साहब रहे हों, अमजद खान साहब रहे हों, अमरीश पुरी जी रहे हों, जितने भी रहे हों, लेकिन इस तरह से विलन बहुत सालों से कोई रहा नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि अमरापुरकर साहब को लेकर आए थे हुकूमत में अनिल जी, तो उन्होंने कहा कि अब लेकिन विलन जैसी कोई बात है नहीं, तो हम चाह रहे हैं कि एक प्रॉपर विलन इस बार इस्टेब्लिश हो। तो मैं ये परंपरा को मुझसे इन्होंने आगे बढ़ाने का सोचा है, तो मैं बहुत आभारी हूँ इस चीज़ का। तो मेरी भी कोशिश होगी कि मैं इसे अच्छे से निभा पाऊँ, जितना मुझसे लोग नफ़रत करेंगे ये बात। लेकिन ये है कि हाँ, लेकिन आज जो है ऑडियंस उस तरह की नहीं रही। जिस तरह के मैंने किरदार अभी हाल में, जैसे वो हामिद इकबाल हो या श्याम सिंह रॉय में जो विलन का कैरेक्टर हो, अगर ये आप 25-30 साल पहले ये कैरेक्टर्स देखते, जो लोग थे पहले, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार वो गालियाँ पड़ जाती थी, चप्पलें पड़ जाती थी, जो पहले लोग करते थे, अगर हो सकता है 30-35 साल पहले जो विलन के साथ होता था। लेकिन अब जो है विलन को लोग प्यार करते हैं। अब वो कैरेक्टर को देखते हैं कि नहीं, इसने विलन का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा किया, वो कला को देखते हैं। लेकिन मुझे ये है कि इस कला में नफरत भी आ जाए। जो लोगों ने मुझसे कहा भी, यार मुझे ऐसा लग रहा था मार दूं, जैसे मेरी बीवी का अपना वो था कि आपको मरते हुए देखकर बड़ा अच्छा लगा। तो ये बीवी आपसे कह रही है कि आपको मरते हुए देखकर अच्छा लगा, तो ये किरदार को जीवंत करना ये सबसे बड़ा एक कम्प्लीमेंट है। बस केशव राय जी प्रश्न करें उससे पहले मैं अपनी एक और सवाल रखना चाहता हूँ। वो ये है कि आप जब विलेन के रूप में जो फिर से आपने विलेन को स्थापित किया है, वही विलेन जिसके पीछे लोग और एकदम से लगता था कि अब इसको प्राण के आते ही एकदम से गुस्से में हो जाते कि ये कब मरेगा तो इसके एक विलेन, इतने खूंखार विलेन के रूप में आप करने के लिए आप एक्टिंग के किन तत्वों को आप अपने अंदर जीवित करते हैं, कैसे उसको जीवित बनाते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये राइटर का पहले कमाल होता है। सबसे पहले होता है बेस। उस राइटर ने आपके कैरेक्टर को कैसे लिख दिया है, क्योंकि विलन को सोचा पहले राइटर ने है, फिर डायरेक्टर ने सोचा है कि मैं कैसे उसे कंसीव करूँगा, कैसे लोगों को उसके मन में मतलब इतनी नफरत करवा दूंगा उसके लिए। फिर बाद में एक्टर्स के इनपुट्स आते हैं कि एक्टर उसको किस तरह से उसे निभा पाता है, क्योंकि डायरेक्टर देख रहा है। उसके बाद मुझे सिर्फ अपना किरदार करना होता है। अगर मैं मन में ही सोचूं मुझे नफरत मिलेगी इससे, मुझे इससे प्यार मिलेगा, तो ये मैं अपने कैरेक्टर से, मुझे ऐसा लगता है बीइंग एन एक्टर कि वो गद्दारी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने कैरेक्टर को जैसा लिखा हुआ है, जैसा वो चाहते हैं वैसा कर दूँ। अगर वो वैसा हो जाता है, क्योंकि उनकी सोच डेफिनेटली मुझसे ज़्यादा है, क्योंकि वो मुझसे पहले इस कैरेक्टर को सोच चुके हैं। मैं तो सिर्फ उस कैरेक्टर को निभा रहा हूँ। ये मेरा मानना है। हाँ, मैं उसमें अपने इनपुट्स कैसे दे देता हूँ, मैं ज़बरदस्ती के मुंह बनाऊँ, ऐसे करूँ, ये करूँ, वो अब ज़माना रहा नहीं है। आप उस कैरेक्टर को बस बखूबी जी लें, वो अपने आप कह जाएगा कि आपको नफरत मिल रही है। अब ये भी जमाना नहीं रहा कि आप आप ज़बरदस्ती के जेस्चर्स दें, ज़बरदस्ती का मतलब कोई ना कोई ऐसे करें आप। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं शर्मा जी, कुछ पता नहीं है आज की डेट में आपका कौन सी चीज़, आप अभी की बात कर रहे हैं, जैसे अभी पुष्पा में खुद झुकेगा नहीं साला तो कौन सा कैरेक्टर कहाँ कैसे हो जाता है, तो वो कोई बात नहीं रही है। अब ये है कि बस आप अच्छा करें, आप बिल्कुल उसको शिद्दत से करें, तो लोगों तक पहुंच जाता है। देखिए, 3 माध्यम हैं, टेलीविज़न, फिल्म और OTT। इस समय OTT खूब चल रहा है। तो ये कहा जाता है कि
बिग स्क्रीन इज बिगर देन लाइफ, स्मॉल स्क्रीन इज स्मॉलर देन लाइफ। मतलब फिल्मों को एक पूरा लाइफ कहा है और टेलीविज़न को, छोटे पर्दे को छोटा जीवन कहा है। और दूसरे शब्दों में फिल्मों को लाइब्रेरी कहा जाता है और टेलीविज़न को अखबार के समान है कि सुबह पढ़ लिया और उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। यहाँ पर बात है कि मनीष जी ने तीनों माध्यमों में काम किया। टेलीविज़न में खूब यादगार किरदार किए हैं और बहुत ही अच्छे ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक, रोमांटिक। उसके बाद आप फिल्मों में इतना बड़ा किरदार कि वो तो जीवन पर्यंत हो गया, वो अटल हो गया, यादगार हो गया पूरा। तो इन तीनों माध्यमों में आपने काम किया है, इसमें भी आपके लिए बड़ी चुनौती थी। और दूसरी बात ये कि जब जिस किरदार में आप घुसते हैं तो उस किरदार से वापस कितनी जल्दी निकल पाते हैं, या थोड़ा असंभव होता है, क्योंकि आप तो तरह तरह के रोल कर रहे हैं। मैं केशव जी इसमें एक और माध्यम जोड़ना चाहूँगा, वो है नाटक। नाटक से ही मैंने शुरुआत की थी, तो नाटक में भी मुझे काफ़ी अवार्ड्स मिले। तो बलराज साहनी ट्रॉफी मिली ईश्वर की कृपा से, तो वो एक अलग माध्यम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जो भी किरदार करते हैं, माध्यम ये बहुत बात की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बस किरदार करें, उस किरदार को जी लें। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आप हर जगह अच्छे लगेंगे। तो मेरी हमेशा कोशिश रही कि मैं जब मुझे किरदार मिलता है तो बस मैं उसमें वो किरदार लगूं। मैं मनीष वाधवा के पास जाते हैं कि किरदार को अपने अंदर लाते हैं? दोनों बातें हैं। कभी मैं भी जाता हूँ। क्या होता है ना कि 2 कदम आप चलें, 2 कदम मैं चलता हूँ। तो कंस की भी बहुत सारी बातें हैं अलग अलग। तो कंस में भी ऐसा था कि कंस आज तक किसी ने सोचा नहीं था कि गंजा कंस हो सकता है, क्योंकि कंस हमेशा बाल, बड़ी मूछें, बड़ा पेट। मुझे जब ग्राफ उन्होंने वो दिखाया भी था उसका, तो मुझे दिखाया तो मैंने कहा कि आप मुझे क्यों ले रहे हैं? मैं तो ना तो मेरे बाल हैं तो विग लगाएंगे आप, मूछें आप, मतलब। और कैरेक्टर जो है वो कंस का है जो बहुत ही अजीब, मतलब आप कह सकते हैं कि उसके पास सारे रस हैं। रोता भी है, हंसता भी है, गिर जाता है, कविताएं पढ़ता है, गाने गाता है, डांस करता है। ऐसा कंस देखने के बाद अब मैं मूछें तो मुझे बंधन में डाल देंगी, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है ठीक लगे, ऐसा नहीं है तो मुझे उगाने पड़ेंगी मुझे। तो बोलते हाँ ये भी है। बाई चांस करते करते फिर वो ऐसा हो गया। मैंने कहा अगर देवकी जो है वो इतनी अच्छी दिखती हैं तो उनका भाई जो है ज़रूरी है कि वो एकदम राक्षस दिखेगा? उसके जो स्वभाव है, उसके जो कार्य हैं वो राक्षसी हैं। राक्षसी लुक की ज़रूरत नहीं है। तो वो शायद उनको बात सही लग गई और वो अंतिम किसने गदर 2 की इतनी सफलता के बाद आपको कई फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं और उसी तरह के किरदार भी मिल रहे हैं, लेकिन आप अभी स्क्रिप्ट देख रहे हैं और डायरेक्टर को भी देख रहे हैं, हर फिल्म में अभी साइन नहीं कर रहे हैं, ऐसा इंडस्ट्री में चर्चा का विषय है। ये ऐसी बात नहीं है, मैं साइन नहीं कर रहा। बात यह है कि अगर पहली तो ये होता है कि मैं उस लायक बस उस रोल के लायक हो जाऊँ, मुझे वो भी समझे, मैं भी समझूँ। हमारी जो लाइन है ना, उसमें ईगो या वो वाली बात होती नहीं है। इधर यू कन्विंस मी, अदरवाइज आई विल कन्विंस यू। बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपको कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मेरे में प्रॉब्लम है। आप मुझे कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं आप में प्रॉब्लम है, हमारे मतभेदों की बात है। लेकिन अगर हमारी लाइन में ईगो है तो, अगर नहीं है तो आप मुझे कन्विंस कर ही लेंगे, मैं आपको कन्विंस कर ही लूँगा। तो वही बात है कि जिस तरह के किरदार, जिस तरह की चीज़ें हैं, तो वो कई बार मुझे अच्छी नहीं लग रही, कभी उनको नहीं अच्छी लग रही। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें बिल्कुल बंधन में बैठ गया हूँ। बस ये है कि मुझे अच्छा काम करना है और वो भी मुझसे अच्छा काम करवाना चाहते हैं। ये मेरे लिए ईश्वर की कृपा है। बधाई हो सर, धन्यवाद और शुभकामनाएं। बधाई हो सर। थैंक यू, धन्यवाद।